मतलब 23 तक, अभी भी तो 23 है। तो इसको क्या करना चाहिए? इसको मैं थोड़ा जल्दी एवरेज कर दिया। ये तो शॉर्ट वाली है ये तो अभी पूरा नहीं। एक मिनट होल्ड कर, एक मिनट होल्ड कर वो कॉल। फिर भी इतना नीचे सुबह तो गया था 21 तक, अभी तो 23 में है। हाँ ड्रॉप हुआ है, 30% ड्रॉप हुआ इसका। इसको ये तो ऊपर वाली है, इसको और एवरेजिंग करना है क्या? 20 में लगा या नहीं? अभी तो नीचे ही जा रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो। अगर और नीचे से जाके रुक जाता है एक जगह तो आप वहाँ पर एक बार और बाई कर लेना, एवरेजिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, दो बार मैं बाइंग करके इसका मतलब यहाँ तक है, ये तो 3,000 के आसपास है। दो बार बाइंग हुआ तो इसलिए ये थोड़ा यहाँ पर है। यही पूछना चाहता था कि इसको अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। अभी लग रहा है 20 तक तो गया नहीं सुबह। अच्छा, अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपका एवरेज प्राइस तो काफी नीचे है, 3 गुना डाउन जा चुका है। तो करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि और ड्रॉप करेगा तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी दिख रहा है अमाउंट ड्रॉप कर रहा है, एक बार 1 आवर पे जा 1 आवर पे दिखाएं। 20 तक करके रख गए, 21 तक गया था। हाँ ये देखिए 23 से नीचे जा रहा है ना, ये तो 20 तक भी जा सकता है। लास्ट में गया 21 215 तक गया है ना। हाँ जी, 20 तक का लगा, मेरे ख्याल से 20 तक जा सकता है। तो अगर हो गया तो, या हो सकता है ना भी जाए, वापस से ऊपर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पर अच्छा पोजीशन है तो यहाँ पर बाय कर सकते हो इमीडिएटली, कोई दिक्कत नहीं है। 21-22 यहाँ से मैनुअली आप करोगे क्या, फिर मार्जिन कॉल से करोगे? मार्जिन कॉल हो तो उठाता नहीं है, मैं जब भी लगा रहा हूँ वो क्यों नहीं उठाता है? क्यों नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे, क्यों नहीं उठाता? रॉयल क्यू का काम है बाय करना। मतलब आप ऐसा बोलोगे तो सारे सब लोगों को क्या लगेगा कि रॉयल क्यू में कमी है कुछ, वो बाय नहीं करता। वो चीज बोलिए तो जो सब लोगों को गलत संदेश ना जाए। बाय करता है, कितने कह दिया कि बाय नहीं करेगा? आप मार्जिन कॉल खोलो, ड्रॉप सही लगाओ, और अगर आपको जल्दी है बाय करने की तो यह मार्जिन कॉल ऑफ कर दो, तुरंत बाय कर लेगा। बाय तो करता है। एआई मार्जिन कॉल ऑन करके रखने से थोड़ा सा बाय करता है, वो थोड़ा सा वेट करता है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, कि आप काफी देर हो गई है वेट करते हुए, वो वेट कर रहा है, बाय नहीं कर रहा। तो इसको अभी बाय के लिए हम कितना परसेंट देंगे इसको, जो मार्जिन का लगा लेंगे तो? अब वो तो चार्ट को देख के पता लगेगा कितना ड्रॉप हो चुका है। अच्छा, अभी अगर मार्जिन कॉल खोलेंगे, अभी अगर हम मार्जिन कॉल खोलते हैं तो अभी से मार्केट मतलब नीचे तक वो ये करेगा ना? क्या अभी से मतलब अभी जितना मार्केट नहीं, पिछली बार जो उसने बाय किया था उससे वो ड्रॉप लेगा जितना आपने ड्रॉप किया। पिछली बार जो पहली कॉल उसने बाय करी थी उसके कितना नीचे है वो आप ड्रॉप देंगे। अभी के लिए आप अंदाजे से उसको पहले तो देखिए ना कि पहली कॉल आपने बाय करी है वो कौन से प्राइस पे करी है, वो दिखाओ मुझे। फर्स्ट कॉल जो बाय हुई किस प्राइस पे हुई? सर दिखता है ऊपर जाके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में दिखाओ ना। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में दिखता है, ऊपर कोने वाला बटन दिख रहा है सबसे कोने में? हाँ, अभी बाय का बटन, हाँ बाय कहाँ किया था उसने? बाय लॉन्ग, ये तो शॉर्ट के हैं। पहला वाला बाय लॉन्ग देखो कहाँ पर किया था। नीचे जाते रहो, जहाँ पर भी बाय किया होगा दिखाई देगा। हाँ, क्या प्राइस है? बैंक हुआ था ये कितना 0.66
ना, अभी चल रहा है कितना 23-22 चल रहा है ना। इसके बाद इसके बाद ये कितना बजे क्या क्या है? तो आपकी ड्रॉप हो चुका है ना, तो अच्छा मानवा में हम जो करते हैं वो भी यहाँ पर दिखता है तो सर? हाँ दिखाई देगा, मैनुअल बाई दिखाई देगा यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये मानवा में किया हुआ है क्या ना, नहीं वो उठाया है? ये मैनुअल नहीं है, ये तो मार्जिन कॉल है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये कितने में 066 है, तो फिर हमको अभी कितना 80% ऐसे 60% ऐसे देख के देखना पड़ेगा ना? हाँ 70-75% डाल के देख लो कितना आ रहा है, उससे फिर बाद में कम ज्यादा कर सकते हो। हाँ, हाँ, हाँ। 75 डाल के देखो, वन टाइम कर दो, तू करेंगे वो कर दो, अगर आपके पास है फंड तो वो कर दो, अच्छे से एवरेजिंग हो जाएगा। क्या लिख रहा है ये? अमाउंट ज्यादा नहीं। फर्स्ट बाई को बता रहा होगा चेंज कर देगा, अभी तो कितने का 1.6 दे बोलते हैं? 21 कर दो, $5 का लेगा, अब सेव कर दो। अब देखो प्राइस कितनी आ रही है, 1.6 पे आ रही है ना, आपको 2 पे बाई करनी है, 1.6 आ गया। थोड़ा सा कम करो, 50% करके देखो। 65 करके देखते हैं एक बार। ज्यादा हो गया। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा पे आ गया ना, तो 70% कर दो, बीच का हो जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन सर इसमें अभी मेरा फंड कितना है थोड़ा देख लीजिए। ये तो लगा हुआ है, इसमें 42 लगा हुआ है, ठीक है। और मेरे पास है टोटल ट्रेड उठा है 108 का, और मेरे पास है 262। तो ये ले लिया है अभी के लिए, कितना लिया है ये 42। अगर 2 टाइम करते हैं तो ये फिर 85 ले लेगा, 43 पकड़िए, 86 ले लेगा। 86 होने से इधर 85 नहीं लेगा, वो तो आपने फर्स्ट बाई 5 का रखा है ना, तो वो $10 का बाई करेगा, 2 टाइम करोगे तो हाँ वो भी $10 का करेगा ना। आपको तो ज्यादा $10 में क्या, $10 में तो कुछ, टाइम बढ़ा दो, हाँ क्योंकि $10 में तो कुछ काम होगा नहीं ना, क्या होगा नहीं ना। पिछली बार कितना बाय किया था उतनी अमाउंट का बाय करो या उससे ज्यादा का बाय करो, तो लास्ट बाइक कितना था उसके हिसाब से हम वो करना है। कितने का बाय, जैसे आपने देखा ना कि कितनी प्राइस पे बाय किया था, वैसे अब देखो कि कितने का बाय किया। वहीं पे जाके फिर से देखना पड़ेगा ना। हाँ थोड़ा थोड़ा मतलब दिमाग में घुसता नहीं है कि बार मैं सोच रहा हूँ 2 बार करने से वो जो 42 है वो 84 लेगा। एक बार काम भी नहीं कर रहा हूँ। ये वाला हो गया हमारा 10 आयरन दिया था कितना, ये तो 5 USDT का लिया था, तो हमें अभी इसमें कितना 15 टाइम्स लेने से होगा शायद 75 होगा सर। या तो फर्स्ट बाई बढ़ा दो ना, कितने का करना है आपने वो देखो। भाई बढ़ाना है, यहाँ पे बढ़ाना है या उधर जाके उसको कम करना है? डेट सेटिंग में यहाँ करना है सर, ये जो 21 लगा हुआ है। हाँ हाँ, कितने का आपने बाय किया था इससे पहले वाला, ये वो तो $5 का दिखा रहा है, इससे पहले का अभी कितने का टोटल वो है। लेकिन मैं मानुअल किया था बीच में। अच्छा अभी अभी टोटल कितने का है आपका अमाउंट। अमाउंट 200 है, देख लीजिए एक बार। नहीं नहीं, इस ट्रेड में कितने का पोजीशन, ट्रेड में पोजीशन है 43 USDT। अभी आप कितने का बाय करना चाह रहे हो। इसको करना है तो डबल ही करना होगा सर, 43 वहाँ से 85 करना होगा सर। अगर इधर $5 का तो लगता है आपने तो 2 टाइम बाय करा है ना इसको, तब जाके हो। और हो सकता है 3 टाइम बाय करा हो आपने, मैनुअल करा हो तो बीच में, ठीक है। अब वो
ट्रांजैक्शन में देखो ना आपके कितनी कितनी बार बाय हुआ है, कितने कितने का बाय हुआ है। 5 का हुआ है, 10 का हुआ है, 15 का हुआ है, वो देख के पता लगेगा। उतने का आप मल्टीप्लाई कर दो या तो उसका डबल का कर दो। हाँ सर, मैं थोड़ा इधर बिजी हो गया, फिर कस्टमर आ गए तो आप उधर ये कीजिए, मैं इसको देख रहा हूँ और एक बार, ठीक है। आपने 2 बार बाय किया, 3 बार बाय किया, वो आप देखो ना, मुझे तो नहीं पता। मैनुअल भी किया है तो उसको कितने कितने का बाय कराया आपने, वो देख लें। कितने का एक बार और बाय करा लें, अमाउंट एक बार होगा। तो इससे बचना है और प्रॉफिट हम कितना बना सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। हमारा मूल उद्देश्य है कि आप लोग अपने से स्वयं सीखें और अच्छा पैसा यहाँ से कमा लें, है ना। यही एक उद्देश्य है जिसको हम लेकर के आगे चलेंगे। क्योंकि अमूमन होता क्या है, बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि हम लोग कभी किसी साथी को बताते नहीं है कि ये कॉइन ले लो, उस कॉइन में लॉन्ग कर लो, उस कॉइन में शॉर्ट कर लो। क्यों मरीज? जी सर। तो इसलिए नहीं बताते हैं ताकि आप स्वयं से सीखें और स्वयं से ये सारी चीजों को आप एनालिसिस करें, सीखें और अच्छा पैसा बनाएं। क्योंकि हर किसी का दिमाग अपने हिसाब से अलग अलग चलता है, सोचता अलग है और उस हिसाब से भी कमाई अलग होता है। तो आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे तो बड़ा पैसा और बड़ा इनकम आप कर पाएंगे। तो हम उसी हिसाब से सिखाते हैं। वैसे तो मेरे काफी कुछ कॉइन यहाँ लगे हुए हैं जो अभी भी चल रहे हैं। WLD हमने उस दिन लगाया था, है ना। हाँ जी। और एक कॉइन लगाए थे हमने, कौन से कॉइन लगाए थे? संतोष। तो ये देखिए, अगर संतोष कॉइन को देखें तो हम लोग इस तरीके से ट्रेड लिए थे और ये मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया था और ये बीट हो गया था। मैं दिखाता हूँ अभी आपको ट्रेड। तो अगर हम तुरंत में लगाते हैं, अच्छा ओके, तो ये देखो हमने ये 1.74 में लगाया था, 1.08 1.084 में निकल गया, ठीक है। इसमें हुआ क्या यार, देखो कौन सा प्राइस में लगा था? इस प्राइस में लगा था ना जी सर। और अभी 1.128 है ना। कोई तो इसी तरीके से कॉइन धीरे 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 चलते जाता है और हम उसको छोड़ते जाते हैं। छोड़ने के कारण ये है कि अगर हम छूट गए तो छूट गए, फिर प्रॉफिट से वंचित रहते हैं। अब ये 6 दिन भी, चाहे 1 दिन हो, चाहे 4 दिन हो, हफ्ते दिन में पंप करा तो हम क्या होंगे, जब पंप करेगा उस समय देख पाएंगे, क्योंकि हमें तो डाउन में दिखेगा नहीं है। दिखेगा क्या? नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये इस तरीके से हमने यहाँ पे किया था और ये यहीं पे इस तरीके से चल रहा है। फिर ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से चलेगा, ऐसा। तो ये अपने अपने जो कॉइन है पंप होने की कंडीशन अपने हिसाब से वो चलते रहेगा, है ना।
भी इसमें हमें बड़ा प्रॉफिट कैसे लेना है उसी को हमें समझना है। जैसे मैंने ये वाली कॉइन ट्रेड लिया हुआ था, ये देखो WLD, ठीक है, अभी से मैंने प्राइस नहीं डाला, कोई अगर जाओ मैं इसमें प्राइस डाल दिया रहता तो अभी ये बिक जाता और मैं यहाँ से फ्री हो जाता, है ना। कहीं ना कहीं मैं यहाँ से मान लो जो यहाँ उठाया हूँ, देखते हैं कौन सा प्राइस में है, ये वाले प्राइस 271, ठीक है। ये देखो, अगर मैं इसमें बार बार ट्रेड लगाता तो ये कई बार हिट हो जाता, है ना। देखो 278, ये देखो यहाँ पे है 278, है ना। तो हमारा काम है इसको थोड़ा ऊपर जाने देना है, उसके बाद ही जब लगे कि भैया हम सेफ जोन में हैं और यहाँ से हम नीचे नहीं आ सकता है, तो आराम से हम ट्रेड लगा के छोड़ सकते हैं। देखो इस कॉइन में भी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। देखो एक से क्या हो रहा है, ये 113 तक आ गया था ये, है ना, अच्छा पंप हुआ था, फिर डाउन चला गया, फिर ये मेरा खरीदा हुआ माल था वो बेच दिया। तो ये क्या हो रहा है, अभी एक रेंज में बढ़िया चल रहा है। तो ये देख लो, दिख रहा है ना। तो मेरे क्या है, $1000 ऊपर ट्रेड में फंसे हुए हैं। फंसने के बाद मैं क्या किया, इसमें शॉर्ट की पोजीशन लगा दिया 50% का, $1000 ऊपर है और 50% का मैंने लगा दिया है। तो लगाने से क्या हो रहा है, यहाँ से मुझे बार बार प्रॉफिट आ रहा है। ये देखो 01 सेल 01 सेल, इस तरीके से बार बार बाय सेल हो रहा है और ये प्रॉफिट दे रहा है। देखो 01 सेल, ये देखिए 01 सेल। तो इस तरीके से भी हम इसका बेनिफिट और फायदा ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी इसमें क्या होता है साथियों, समझेंगे बातों को। ये देखो ये कॉइन काफी बड़ा पंपिंग दिखा रहा है, 211%, ठीक है। अब इसकी फंडिंग फीस भी तगड़ा होगा, फंडिंग फीस भी तगड़ा होगा। देखो कोई साथी देख सकते हैं तो देख सकते हैं, देखिए अभी इसमें क्या लेने का बनता है। जो भी साथी देख रहे हैं, इसमें कौन सा ट्रेड ओपन करेंगे। लॉन्ग वाले हैंड रेज करें पहले, कि क्या जो साथी अभी ट्रेड में लॉन्ग लेना चाहते हैं या ले सकते हैं ऐसा लग रहा है, वो साथी हैंड रेज करें। कोई नहीं है, किशोर जी हैं, लाल जी लॉन्ग लेना चाहते हैं। अब कितने साथी हैं जो शॉर्ट लेना चाहते हैं। मनीष जी शॉर्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। विमल जी भी हैं, किशोर जी लॉन्ग भी और शॉर्ट दोनों लेना चाहते हैं। सूर्या जी शॉर्ट लेना चाहते हैं। सर एसटीओ में मैंने लॉन्ग लिया है। ठीक है, चलो बढ़िया। बाकी साथी सिर्फ देखना चाहते हैं। इसका फंडिंग फीस तो ज्यादा, हाँ वो देखते हैं, फंडिंग फीस भी देख लेता हूँ मैं। देख लिया मैंने, ओपन किया था। 0.15 है परसेंट और 4 घंटे पे माइनस में 0.15%।
मेरे में क्यों नहीं दिखा रहा है? एसटीओ बता ना। देखो वहां पे कितना परसेंट दिखा रहे हैं? मैं शेयर करूं? हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। सर एसटीओ में मैंने लॉन्ग लिया है। हम तो शॉर्ट लेंगे भाई। पहले 200% तो अभी 4 घंटे का है और ऑलरेडी 15 मतलब 0.15 है, तो उतना बड़ा फंडिंग फीस नहीं है ना? और 4 घंटे का है, तो उस तरीके से देखें तो ज्यादा फंडिंग फीस नहीं है, तो अपन इसमें ट्रेड ले सकते हैं, है ना? माइनस में है तो सर शॉर्ट में कटेगा। शॉर्ट का कटेगा जी, बिल्कुल। ये शॉर्ट लिया तो शॉर्ट में जो भी है फंडिंग फीस के टाइमिंग के हिसाब से वो उतना कैलकुलेशन होके कट जाएगा और लॉन्ग वाले को मिलेगा। करेक्ट? चलो मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। ये मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है? अब जो मैंने ट्रेड लिया है उसमें होगा क्या मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? इसका इतना कटेगा, यानी कि 50, ठीक है? सर सर परसेंटेज बढ़ाया नहीं शॉर्ट में। ये तो मेरा एकदम जरा सा अच्छा इसको बढ़ाना नहीं है क्या? 0.075, तो उतनी बड़ी फंडिंग फीस नहीं है। जी। अगर यहीं पे 1% हो जाता तब ये मेरा 50 सेंट का फंडिंग फीस ये ले लेता, ठीक है? तो फंडिंग फीस छोटा है, बढ़िया बिंदास ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? और ये सबसे बड़ी बात ये 4 घंटे का वो दिखा रहा है, 4 घंटे में कटेगा, ठीक है? चलो ये मैंने लगा दिया, अब ये बिकेगा और 1 शॉट में हट जाएगा। ये देखिए ये 1 शॉट में लगा हुआ है, ये हट जाएगा, ठीक? सर परसेंटेज बढ़ाया नहीं शॉर्ट में। कितना परसेंट? हाँ, परसेंटेज से ठीक है, 1.3 तो है। अच्छा इसको बढ़ाना नहीं है क्या? नहीं मैं 1.3 रख दिया हूँ, जी। ठीक है? ये बिक भी गया, देखो इसको साइकिल पे नहीं करेंगे सर? साइकिल कर देता हूँ। नहीं अभी देर नहीं भी क्या लग रहा है, ये लॉन्ग है जी, नहीं भी क्या है।
मैंने लगाया अभी लिक्विडेशन 2.78 पर। चलो मैं रेगुलर कर दिया कंटिन्यू, ठीक है। मेरे में लिक्विडेशन नहीं आ रहा है अभी, थोड़ी देर बाद शो करेगा ये। नहीं तो उसमें बाइनेंस में दिखा रहा है, यहाँ नहीं दिखा रहा। ये देखो आ गया, तो टेंशन नहीं है, डर की बात नहीं है। $1400 का जाएगा तब मेरा लिक्विडेट होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर ये देखा जाए तो 200% पंप दिखा रहा है। अब देखो वहाँ और यहाँ के डाटा में काफी अंतर है। एक चीज और ध्यान देना आप लोग, देखो यहाँ का डाटा कितना परसेंट दिखा रहा है 215। और यहाँ का डाटा कितना परसेंट है। लॉन्ग ले सकते हैं। 3.3। गड़बड़ है ना। कब से 24 घंटे में दिखा रहा है पर बिल्कुल 24 घंटे में। टाइमिंग का फर्क होगा ना सर। रॉयल क्यू का टाइमिंग 9:30 बजे बदल जाता है, 1 घंटे हो जाता। और बाइनेंस का अभी चल रहा होगा 12 बजे तक चलेगा ये यहाँ पे तो मैंने जैसे बताया था कि 2-3 दिन से ये कॉइन काफी ऊपर में दिख रहा था, ट्रेडिंग में दिख रहा था ना। हाँ। तो उसका बेनिफिट काफी लोगों ने लॉन्ग में लिया होगा। अब लॉन्ग में गया, शॉर्ट आ गया, शॉर्ट का भी बेनिफिट ले ले, है ना। अब जैसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जैसे हमें कुछ कुछ कॉइन देखने, जैसे ये DUSD देखना है, जीरा देखना है, ये TWT, ये भी TWT 2-3 दिन से काफी नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये डाउन आया है, यहाँ पे हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कहाँ कहाँ आके आके देख रहे हो? लॉन्ग ले सकते हैं। ये तो ये तो बाइनेंस नहीं है। हाँ लॉन्ग लेता क्या कहूँगा? जी जाएंगे ना, बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इथेरियम में अच्छी, इथेरियम देखो अभी 2000 को अच्छा, ये 21 से 2000 ही चल रहा है लगभग, दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है। सर ये आप कहाँ आके देख रहे हो? ये तो बाइनेंस नहीं है। चलो मैं राइल तुझे दिखाता हूँ, मैं बाइनेंस खोला तो बाइनेंस ही दिखा दिया था। जी ये देखो, तो आप लोगों के पास अगर बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो आप इस जैसे ही यहाँ पे नीचे आता है आप बाइंग के लिए लगाइए। अगर आपके पास $100 है तो डायरेक्ट $100 भी आप बाय करिए, ट्रेड उठाइए और इसको 5 से 10% प्रॉफिट लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका 100% कैपिटल भी लगा के आप छोड़ सकते हैं तो छोड़िए। अगर 15-20% लगाते हैं, 15-20% प्रॉफिट बुक होता है, अच्छी बात है। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। मतलब महीने में 2 बार तो आपको कम से कम ये यहाँ से यहाँ इस तरीके से अगर 15% भी पंप हुआ होगा तो 15 दूनी 30% का प्रॉफिट निकाल के दे देगा महीने में 30%, ठीक है। और उसके ये तो महीने में 30% आपको यहाँ जैसे ट्रेड ओपन हो गया तो इसमें से फंड फ्री करो। आपका 100% कैपिटल लगा है, इसमें से फंड फ्री करो तो दूसरे में भी लगा दो। तो इस तरीके से अगर 5 कॉइन भी आपने पकड़ा तो 5 कॉइन में 500 के ट्रेड होते हैं और एक कॉइन में 15% का भी प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हो, ठीक है। तो 15 दिया, 15 चौक 60, 15 5 75 होगा क्या,
यस, 15-75% का भी हम प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर हम महीने में 2 बार हमारा ट्रेड ये चल गया है तो 2 महीने में 2 बार चल रहा है तो 30% का प्रॉफिट का रेशियो भी आ रहा होगा। ठीक है, 30% प्रॉफिट का रेशियो आ रहा होगा। ये मान के चलिए कि आपके 5 कॉइन भी आपने पकड़े हुए हैं तो आपका प्रॉफिट रेशियो देख लीजिए कितना बनेगा। ठीक है, 150% के आसपास का प्रॉफिट का रेशियो आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सीखे हुए तरीके से आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है, बड़े ट्रेड ओपन करने हैं, तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी ध्यान दे करके ट्रेड को ओपन करना है। ठीक है, आप बिटकॉइन में भी ट्रेड ओपन करते हैं तो वहां पे भी आपको मेरे ख्याल से 130-135 कुछ डॉलर में ओपन हो जाएगा, है ना। जो 100-150 डॉलर रखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, काम वाले नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा सर, आपने जो एसटीओ में शॉर्ट लगाया है जब आपको वो शॉर्ट तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, मतलब अभी तो और भी ऊपर जाएगा ना, और ऊपर जाकर भी आप वो सारा चीज आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अब भाई सीख गए हो, मतलब आप तो वेट करके शॉर्ट लगा सकते थे ना, अभी आपने लगाया इसलिए बोल रही थी वो ट्रेड क्यों लेने किया। हैं, उस ट्रेड में बने रहने हैं, कुछ समय आपको होल्ड रखने हैं और उसमें बड़ा प्रॉफिट बुक करना है। और ऐसे ट्रेड कम से कम टारगेट रखना कि 5 ट्रेड तो ऐसे हमें लेके चलना है महीने में। ठीक है, तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा ग्रो होगा और मेरे ख्याल से 3-4 महीने में आपका फंड अच्छा खासा डबल टेबल भी हो जाएगा। ठीक है, और आपको डर भी नहीं रहेगा, आपके मन में बिल्कुल शांति रहेगा, आप रोज रोज के ट्रेड से भी बचेंगे और अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ठीक है साथियों, तो आज मैं इतना ही सब बोल पाऊंगा, फिर थोड़ा जाना है ऊपर, राउंड अप लगाना है, तो फिर बाकी कोई साथी को पूछना चाहते हैं, अपना कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा सर, आपने जो एसटीओ में शॉर्ट लगाया है वो शॉर्ट तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, मतलब अभी तो और भी ऊपर जाएगा ना, और ऊपर जाकर भी आप जाने दीजिए, अच्छा जाने जाता है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप तो वेट करके शॉर्ट लगा सकते थे ना, अभी आपने लगाया इसलिए बोल रही थी वो क्यों किया ऐसा। मैं बिल्कुल वेट करके लगा सकता था, लेकिन भाई ऑलरेडी देख रहा हूँ कि अभी काफी कुछ ऊपर है और कोई भी कैंडल इसके नीचे नहीं बना है एक भी, तो हमने सोचा कि भाई थोड़ा लगा के छोड़ देते हैं। फंडिंग फीस भी बिल्कुल कम है, नामनल है। अगर ये यहीं पे 2-4 बार प्रॉफिट दिया तो हमारा काम फिनिश हो गया, आज का हमारा टारगेट। जी 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 सर। जो वॉलेटाइल है यहाँ पे दे देगा वो प्रॉफिट, है ना। जी सर। ठीक है, क्योंकि ऊपर है इस हिसाब से मैंने लेके दिखाया आपको। ठीक, कितना प्रॉफिट आया वो भी देखता हूँ, क्या देखा और बेचा कि नहीं वो पता चल जाएगा। नहीं, अभी सेल नहीं हुआ है, जिसको मैंने मैनुअल से किया था वही हुआ है। एक मिनट देख लेता हूँ। जी सर। सर शॉर्ट में 1.3 रखूं और साइकिल में रखूं, या एक बार में कोई परसेंटेज 5% या 6% ऐसा डाल दूं सर, वो शॉर्ट में ठीक है, एसटीओ वही के है। शॉर्ट में। चलो, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है? जी मार्केट का मूवमेंट अच्छा होने वाला है, धीरे धीरे अगर वार का सिचुएशन कम हो जाता है, जी मार्केट में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो हमें बढ़ के आना है, उसकी तैयारी करना है भाई आप लोगों को। ठीक है, जी सर। सीखे हुए तरीके से आप लोगों को अच्छा और बड़ा प्रॉफिट निकालना है, उसमें आपको ध्यान रखना है। जी ठीक है ना। अब आप लोग सीख चुके हैं तो $5-10 का ट्रेड बीच बीच से लेते रहे, लेकिन समय और परिस्थितियों के हिसाब से आपको बड़ा ट्रेड भी अब ओपन करने की बारी है, उसमें ध्यान देना है। और मैं खुद ही लाइव करके दिखा दूंगा आप लोगों को कैसे बड़ा ट्रेड ओपन कर रहे हैं,
और उसके बेनिफिट कैसे ले पाएंगे, करेक्ट? जी सर। सर शॉर्ट में 1.3 रखूं और साइकिल में रखूं, या एक बार में कोई परसेंटेज 5% या 6% ऐसा डाल दूं सर? चाची वो शॉर्ट में, एसटीओ के शॉर्ट में। 1.3 भी 1.3 रखे ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसका अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। जी देखो आपके ऊपर है, आप 3 पॉइंट लेना है, 5% लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आपके ऊपर। जी ठीक है, रिस्क नहीं होना चाहिए, फिर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो हमारे साथ नए साथी से जुड़े हैं, उनके लिए कल हम शुरुआत से बनी जी कोशिश करेंगे, लिक्विडेशन उसको समझा देंगे और 0% रिस्क को अपन समझाएंगे। ठीक है, और उनको उसी हिसाब से आगे बता देंगे, है ना? चले।